हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। सॉरी, एक तो कल का मॉड्यूल का मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। वैसे कोई क्वेश्चन था नहीं ऐसा जो आप नहीं कर सकते थे। कल के क्वेश्चन मतलब सारे डुएबल थे, कर सकते थे इजीली। अगर फिर भी आपसे लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अपने को चाहिए सॉल्यूशंस, तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा वो क्वेश्चन। तो आज की मॉड्यूल 18 का अपन वीडियो देखेंगे। वीडियो देखते हैं जिसमें अपन ने क्या रखा है, अरिथमेटिक प्लस डीआई। बस दो ही सेक्शन करते हैं, बाकी के सेक्शन आई होप आप कर रहे होंगे। और ये भी मॉड्यूल, जैसे यहाँ वीडियो को ओपन किया है ना, जैसे तो कई बार क्या होता है कि अपन मॉड्यूल को पहले बनाओ। मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप पीडीएफ से मॉड्यूल बनाओ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमें देखना चाहिए तो देखिए आके, अप्रोच देख लीजिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो आपके नहीं समझ में आ रहा, तो वो आके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 days। ए प्लस बी दोनों मिलके 18 दिन में कोई काम कर रहे हैं, बी क्या कर रहा है 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है उसी काम को। इफ ए एंड बी started working together and B left 8 days before the work was completed, then find the total time taken to complete the whole work। ये क्या था, टाइम का टाइम दिया हुआ था। तो जब सेम काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के अपोजिट हो जाएगा। तो 48:18 हो गया। अब ये 6 से कट रहा है तो ये कितना हो गया, 8 से 48 और ये 3। 8 और 3 क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। जब ए प्लस बी दोनों की मिलके एफिशिएंसी 8 है और बोल रहे हैं बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपसे कहेगा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, ए प्लस बी दोनों मिलके टोटल वर्क कर रहे हैं 18 दिन में। कितने की एफिशिएंसी से, 8 से, तो ये 4 कितना हो गया 144। यहाँ से ना करना चाहो, आप कहोगे कि बी से मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो बी 48 डेज में कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, तो भी 144 ही आएगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एंड दोनों ने स्टार्ट किया और बी है ना वो 8 दिन पहले चला गया, काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले चला गया। आपने क्या बोला, 8 दिन पहले जा रहे हैं, ऐसे कैसे चला जाएगा, तेरा थोड़ी चलेगा सब कुछ कि तू आया तू चला गया, मैं नहीं जाने दे रहा। अब आपने अगर बी को 8 दिन रखा तो वो कुछ काम तो करेगा, बी काम करेगा ना। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 5 आएगी, ये बी काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम करेगा, तो कितने दिन कितना काम करेगा बी, 24 काम करेगा। आप कहोगे कि हमें तो 144 ही काम करवाना था पर मैंने बी को रख लिया, उसकी वजह से बी ने 24 काम और कर दिया 24। तो ये कितना काम हो गया, टोटल 168 काम हो जाएगा उस कंडीशन में। तो कितना टाइम लगेगा, 168 दोनों मिलके कर रहे हैं 8 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, आप कहोगे 21 डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहो तो ये कर लो कि लास्ट के 8 दिन बी चला गया, मतलब लास्ट के 8 दिन सिर्फ ए ने काम किया था। ए 5 की एफिशिएंसी से काम करता तो लास्ट के 8 दिन कितना काम कर लिया ए ने, आप कहोगे 40 काम कंप्लीट कर लिया। 144 काम करना था, उसमें से 40 काम ए ने अकेले कर लिया 8 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 104। इस 104 को किसने किया था, जो 8 दिन लास्ट वाले थे उनके अलावा जितने भी दिन थे उनमें ए प्लस बी दोनों ने काम किया था। दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 8 थी। तो 8 की एफिशिएंसी से इन्होंने काम कितने दिन किया, 13 दिन। 13 दिन दोनों ने किया, 8 दिन अकेले ए ने किया, तो टोटल टाइम कितना लग गया, आप कहोगे 21 डेज, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Arman buy an article at a discount of 16.66% on marked price। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लेके एक आर्टिकल बाय कर रहा है। तो मार्क प्राइस कितना, आप डिस्काउंट कितना ले रहे हैं 16.66 यानी 1/6। तो मार्क प्राइस कितना हो गया उस आर्टिकल का, 6 हो गया। तो वो खरीद कितने में रहा है, आप कहोगे 5, 5 में खरीद रहा है। ये सीपी हो गया, किसके लिए, अरमान के लिए। अरमान ने जितने में खरीदा, ठीक है। ये एमपी किसके लिए था, सेलर के लिए, मतलब आर्टिकल का सेलर, मतलब जितना भी उस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था सेलर के लिए था वो स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या करे, एंड सोल्ड टू हिज फ्रेंड। अरमान ने खरीदा 5 में और ये अपने फ्रेंड को बेच रहा है कितने पे, 15% लॉस। 15% लॉस यानी 3/20 हो गया।
अगर उसका सीपी 20 होता तो वो 3 लॉस पे यानी 17 पे सेल कर देता अपने फ्रेंड को। तो अब ये पहले तो सीपी 5 बाद में कह रहे हो सीपी 20, तो दोनों को सेम बना लो। दोनों को सेम बनाया तो सीपी कितना हो गया? 20 हो गया। जब 5 वाली चीज को आप बोल रहे हो 20, तो 1 की वैल्यू 4, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो 17 की 17 रह जाएगी ये तो। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी हिज डिस्काउंट परसेंट एट बाइंग सो दैट सेलिंग एट सेम प्राइस he sold previously he would make no profit no loss। तो ये कह रहा है कि ये 17 पे ही बेचे, तो इसको नो लॉस नो प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि 17 में ही उसने खरीदा होगा, 17 में खरीदा होगा उसने, तभी तो उसको होगा। तो 17 में खरीदा होगा उसने, तो कितने का डिस्काउंट लिया होगा उसने? आप कहोगे 7 का डिस्काउंट लिया होगा। पूछना क्या चाह रहे हैं? व्हाट शुड बी हिज डिस्काउंट परसेंट एट बाइंग सो दैट सेलिंग एट सेम प्राइस। मतलब 7 का डिस्काउंट लिया होगा इसने, पहले तो कितने का ले रहा था? 5 4 का। अब कह रहा है कि ये 7 का लेगा ना, तब जाके इसको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो 7 का डिस्काउंट किस पे लेता है? एमपी के। तो 7/24 इंटू 100 हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 से कट करोगे तो ये 6 और ये 25, तो कितना हो गया? ये 175/6 यानी 6 दूनी 12, 55 9 6 54, तो 29 सही 1/6 परसेंटेज, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, सेकेंड क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड, इन ए स्कूल ए एंड बी, सॉरी, इन ए स्कूल ए एंड बी द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 13:11। ए और बी के अंदर नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट्स 13:11 में, ओके। देर आर 264 गर्ल्स इन स्कूल बी। स्कूल बी के अंदर जो गर्ल्स कितनी है? 264 है। तो कुछ बॉयज भी होंगे, ऐसे ही ए में भी कुछ बॉयज होंगे, बी ए में भी कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है। फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम बोथ द स्कूल्स इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बी इज 11:8। दोनों स्कूल में नाइन्थ क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि बी के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स है ना, उनका रेशियो 11:8 है। अब ये बोल रहा है ये 8 ना, 8 की वैल्यू तो 264 है, तो कितना हो गया? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 33 हो गई। एक की वैल्यू 33, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 363। तो बी के बॉयज 363, गर्ल्स 264, तो टोटल बी के कितने हो जाएंगे? 11। 11 टोटल है। इन 11 की वैल्यू कितनी होगी? 4 3 7, 6 6 12 और 3 3 6, 11 की वैल्यू 627। आपसे पूछ क्या रहा है? एक के टोटल, बी के टोटल। 24 की वैल्यू पूछ रहा है। 11 की वैल्यू कितनी देर की आपको? 627, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 627/11 इंटू 24। तो 11 से इसको कट करोगे तो ये कितनी बार हो गया? 57। फिर 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो गया? 114 इंटू 12 है, यानी 12 चौक 48, 4 12 और 4 16, 1, तो 1368, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप एक्स एंड वाई इज 5:7 if both pipes take 8 hours to fill 30% of the tank। Find the time taken by pipe y to fill the complete tank alone। दो पाइप है x और y, इसी टैंक को फिल करने में टाइम ले रहे हैं 5:7। आप कहोगे कि दोनों अलग अलग 5, एक 5 ले रहा है, एक 7 ले रहा है टाइम। तो जो सेम टैंक को फिल कर रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी क्या होगी इनकी? अपोजिट होगी। अब ये कह रहा है कि दोनों पाइप अगर साथ में ओपन हो तो 8 आवर में 30% टैंक भरते हैं, तो 8 आवर में दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 12 एफिशिएंसी होगी। 8 आवर में कितना फिल कर देंगे? ये 96। ये 96 है ना, ये किसकी वैल्यू है? 30% की। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 90%। 96, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 96/30 इंटू 100, यानी 320। तो उस टैंक को कंप्लीट बनने में क्यों, कंप्लीट कितना बनना था? आप कहोगे 320, तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई ना 320। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप वाई टू फिल द कंप्लीट टैंक अलोन। वाई को कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहोगे 320 फिल करना था, 5 की एफिशिएंसी से फिल करता है वाई। तो कितना हो गया? ये 6 पंजो 30 और ये 64 आवर लग जाएंगे। हो गया। अब कुछ क्या करते हैं इसमें, मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। कि x तो 5 टाइम में भर रहा था, y 7 टाइम में भर रहा है, तो ये तो 7 का मल्टीपल होगा ना आंसर।
सोचते हैं तो वहां पे वो नन लगा के चले जाते हैं। भाई कई बार कट जाता है, नहीं रहता हर बार सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ, अरविंद बोट सेट एन ऑन द ओकेजन ऑफ डिस्काउंट एट 12.5% डिस्काउंट, 12.5% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है। तो 12.5% कितना हो गया? 1/8। अगर उसका एमपी 8 है तो वो कितने में खरीद रहा है? कहोगे कि आसपी यानी 7 पे खरीद रहा है। बट ही डिड नॉट लाइक द फिटिंग ऑफ द शर्ट, so he decided to turn it. While returning, he had to pay 14.28% return charges on the amount he had paid. जितने पे इसने खरीदा था ना उसका 14.28% इसका रिटर्न का चार्ज लगेगा। आप कहोगे कि इसने साथ में खरीदा था, 14.28% कितना होता है? 1/7 होता है। तो इसने साथ में खरीदा था तो एक इसके ऊपर रिटर्न चार्ज लगेगा, आरसी रिटर्न चार्ज। ठीक है, तो ये कितने में बेच के आएगा? ये कितने में वापस दुकान वाले को देके आएगा? आप कहोगे कि 7 का था, ₹1 इसका चार्ज लग गया, मतलब 6 में सेल करके आएगा। फाइंड द मनी ही रिसीव्ड इज व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क्ड प्राइस। इसके पास कितने रुपए है? ₹6। मार्क प्राइस कितना था? ₹8। कितना कम आया है? 2 कम आया है। किससे? 8 से। अपॉन इंटू 100 कितना हो गया? 25%। डी ऑप्शन। क्या था? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करते गए, आंसर वैसे वैसे आता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस विथ रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4-5-3 में। ओके, 4-5-3 में ए बी सी ने, इफ बी इन्वेस्टेड फॉर ए मंथ, बी ने कितने मंथ के लिए लगाया? ए मंथ के लिए। सी लेफ्ट ए मंथ बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल पूरा होने से ए मंथ पहले चला गया, मतलब 12 मंथ टोटल होते हैं, उनमें से ए मंथ पहले चला गया, मतलब इतने मंथ के लिए इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रखी थी। फाइंड द शेयर ऑफ सी इफ ए रिसीव्ड आरएस 1600 आउट ऑफ 3000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ए के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब ए ने कितने मंथ के लिए रखा? 12 मंथ के लिए। तो ये तो था इन्वेस्टमेंट, ये था टाइम। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया? 48/5a रेशियो 36 - 3a। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर निकालना। इफ ए रिसीव्ड आरएस 1600 आउट ऑफ द आरएस 3000, ए को कितना मिलता है? 1600 मिलते हैं। किस में से? 3000 में से। तो फ्रैक्शन क्या हो गई ए की? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से कट किया तो 8/15। अगर टोटल 15 हो रहा है ना तो उसमें से 8 किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, राइट। तो टोटल अगर 15 है उनमें से 8 ए को मिलता है। मैं कह रहा हूँ ए का कितना है? 48। तो ए का अगर आप 48 करोगे तो टोटल कितना हो गया? 90 हो गया। बी और सी का, नहीं तीनों का टोटल 90 हो गया। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? आप कहोगे 48, 42। एक मिनट, वैसे निकालो ना यार, 48 की वैल्यू 1600 दे रखी है, वहीं से निकालो डायरेक्ट, ये क्यों कर रहे हो? रेशियो में कितना है? 48 है। मैं कह रहा हूँ मेरे को तो 1600 मिल रहे हैं, तो 1600 की वैल्यू कितनी होगी? 48 की वैल्यू कितनी होगी? 1600 हो गई। एक मिनट, फाइंड द शेयर ऑफ सी इफ ए रिसीव्ड आर एस 1600 आउट ऑफ द आर एस 3000। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये दे रखा है ना, ये इसमें मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा? ए का 48 अपॉन 5a माइनस 3a, 2a प्लस 48 प्लस 36 कितना हो गया? 8 से 14 और 84 हो गया। ये कितना दे रखा है? 1600 बटे 3000 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 2 से कट किया तो ये 8 और ये 15, 8 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2a प्लस 84 बराबर 90। तो a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब a ने अपना बिजनेस सिर्फ 3 मंथ के लिए, सी ने अपना बिजनेस कितने मंथ के लिए रखा? अब आप कहोगे आपको ए का पता है ना, सी का निकालना है, तो ए और सी ले लो, बस बी को छोड़ दो यहाँ पे। ए का कितना था? 4 इन्वेस्ट, बी का कितना था? 3 इन्वेस्ट। ए ने कितने मंथ के लिए किया? 12 मंथ के लिए। सी ने कितने मंथ के लिए किया? 12 माइनस ए मतलब 9 मंथ के लिए। ये कितना हो गया? 48/27। 3 से कट रहा है ये, तो ये 3 से इसको काटा तो ये कितना आ गया? 16/9। इस 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1600 दे रखी है।
तो इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्स्थ में। थोड़ा सा वो मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं मैंने क्या कर रहा था, मैं मेरे को कुछ खुद को कुछ समझ में नहीं आया। अरे एक्चुअली हुआ क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं लगाए हैं। पहले नहीं लगाए हैं तो एक जब पहली बार कर रहा हूँ तो रियल टाइम अप्रोच आ रही है ना, वो ही मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल टाइम अप्रोच क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन हैविंग हाइट। जो ये सरफेस एरिया ना जिसका एक स्पेयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, स्पेयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये कितना है, 616 है। 4 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 154 हो गया। पाई को ओपन करोगे तो कितना हो गया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कट करोगे तो ये 7 हो गया। 7 उधर जाके आर स्क्वायर बराबर 49। आर बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो इसका डायमीटर कितना हो गया, आप कहोगे 14 मीटर हो गया। 14 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो 14 सेंटीमीटर हो गया। ये है ना इक्वल है किसके, एक कोन है, एक ये कोन है, इसकी जो ये रेडियस है ना बेस की, बेस की जो रेडियस है उसके इक्वल है ये 14 सेंटीमीटर। कोन हैविंग हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 आ गया, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 14 इंटू 14, एच कितना हो गया 6। तो 7 से कट किया तो ये 2 बार हो गया, 3 से ये कट किया तो ये भी 2 बार हो गया। तो ये कितना हो गया, 14 इंटू टू 28, 28 इंटू टू 56, 56 इंटू टू 112 इंटू 11। ये कितना हो गया, दो, दो और एक तीन, दो और एक तीन, 1332 हो जाएगा। 1332 या 1232, दो और एक दो आ गया, दो और एक तीन का तीन आ गया, एक और एक दो आ गया, 1232 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया सेवंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 11:7। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, 11:7। तो बोट की स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर दो यानी 9 हो गई। स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाई 2 कर दो यानी 2 हो गई। ठीक है, 11 + 7 18, 18/2 9, 11 - 7 4, 4/2 2 हो गया। इफ ए बोट कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर। 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, किसकी स्पीड से जा रही है, 7 यूनिट की स्पीड से, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना जा रही है, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर किसकी स्पीड से, 11 यूनिट की स्पीड से। तो इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये पूछ रहा है कि जो बोट की स्पीड है ना वो कितनी ज्यादा या कम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। तो बोट की स्पीड आप कहोगे 9 यूनिट थी, स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 2 यूनिट। डिफरेंस कितना हो गया, 7 यूनिट का। किससे ज्यादा पूछ रहा है, 2 यूनिट से। तो 2 यूनिट से कितना हो गया, यूनिट से यूनिट कट गया, 2 से ये काटा तो ये 50। तो ये कितना हो गया, 350%। अब मुझे भी पता है कि मैं ये इक्वेशन करने जाता इसका रियल आंसर निकालता कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो मैं फंस जाता यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा। मैं क्या करता फिर यहाँ पे एक एलसीएम लेता, 77 यूनिट, ये कितना हो गया, ये हो जाता 275 प्लस ये कितना हो जाता, 7 दूनी 14 और एक 7 तिरी 21 और एक 22, 240 मतलब इक्वल 4। तो ये कितना हो गया, 5 4 9 7 2 9, 499/77 यूनिट बराबर 4। यहाँ से सोल्व करके यूनिट की वैल्यू निकालता, फिर यूनिट की वैल्यू यहाँ रखता। तो भाई क्यों ना, यूनिट से तो यूनिट वैसे ही कट जानी है जब परसेंटेज पूछे आपसे, तो क्यों करना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्या कह रहा है, ए इज 28,56%, 28.56 होगा ये। 28.56 क्या होता है आपको पता है, 14.28 का 2 गुना है। 14.28 क्या होता है, 1/7 इंटू 2 यानी 2/7 हो गया। ए 2/7 लेस इफिशियंट है देन ए प्लस बी से। ए और ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी 7 का एफिशिएंट है तो ए कितने का एफिशिएंट है, 5 का। बी टेक्स 70 डेज टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। बी 70 दिन लेता है 50% काम करने में, ठीक है।
तो ए की एफिशिएंसी 5, बी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 7, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 की एफिशिएंसी से। 2 की एफिशिएंसी से ये 70 दिन काम करता है, मतलब कितना काम कर लिया? 140 काम कर लिया। ये कितना होता है? 50% होता है 140 काम। तो 100% कितना हो जाएगा? 280 वर्क हो गया। क्योंकि इसने बोला है कि 70 डेज में सिर्फ 50% काम करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस सी इफ सी टेक्स 56 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। जब सी है ना वो 56 दिन ही ले रहा है, 280 काम करना था उसको करने में सी कितने काम दिन ले रहा है? 56 दिन। तो ये कितना हो गया? आप कहोगे कि 5 की एफिशिएंसी से काम करता है सी। तो ये बोल रहा है ए प्लस सी की कितने दिन में कर लेंगे? 280 काम करना था। ए की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी भी 5, मतलब 10 की एफिशिएंसी से 280 काम कितने दिन में कर लेंगे? 28 डेज में। यानी 9th में ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A shopkeeper mixes sugar of two varieties that is 9 kg of RS 40 per kg। एक 9 kg है उसके रुपए कितने हैं? 40 पर kg। एक है Y kg उसके रुपए कितने हैं? 55 पर kg। And sells at RS 46 per kg by making no loss no profit। मतलब उसके ऊपर कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब वही सीपी रहा होगा। तो मिक्स सीपी मिक्स करने पे कितना हो गया? 40 और 55 मिक्स करने पे हो गया 46। ये डिफरेंस लिया ये 9 का, ये डिफरेंस लिया ये 6 का। रेशियो कितना आ गया? 3:2। ये क्या आ गया? क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 9, तो 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6। पूछा क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई की वैल्यू क्या है? 6। यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 10th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? Two trains are moving towards each other from station A and B with speed of 145 km per hour and 125 km per hour respectively. When they meet, the slower train had covered 500 km less than the faster train. Find the time taken by the slower train to cover the entire distance between A and B. Okay, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ए किस स्पीड से चल रही है? 145 की किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। बी किस स्पीड से चल रही है? 125 किलोमीटर की। तो जो स्लो अब ये जिस टाइम पे यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मिली दोनों ए प्लस बी, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ए ने जितनी कवर की है मान लो डी की है, तो बी कितना कवर करेगी? आप कहोगे डी माइनस 500 कवर करेगी। उसने कहा है 500 किलोमीटर लेस कवर करती है। ठीक है, ये किसी ना किसी टाइम पे मिल रहे होंगे, सेम टाइम होगा अगर दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। मतलब आप अपने घर से 9 बजे निकले और आपकी कोई फ्रेंड घर से 9 बजे निकली। आप दोनों ने एक जगह एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। तो दोनों के बीच में वो कहीं भी हो गया अपने रास्ते पे, तो लड़का जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, भावनाओं पे कंट्रोल करो, भावनाओं में नहीं बहना है। तो दोनों साथ में ही पहुंचेंगे ना किसी जगह पे अगर पहुंचना है तो। दोनों साथ में पहुंचेंगे मतलब दोनों को इक्वल टाइम लगा है, बट स्पीड तो अलग अलग होगी ना। स्पीड तो अलग अलग होगी दोनों की। ठीक है, तो दोनों की अलग-अलग स्पीड की वजह से तो ये इसने क्या किया? ए क्या कह रहा है कि मैं 145 स्पीड से चलूँगा, बी कह रहा है कि मैं 125 की स्पीड से चलूँगा। तो अगर दोनों 1 आवर चले होते, बस 1 आवर चले होते, तो ए कितना कवर करता? आप कहते 145 कवर कर लिया इसने, ए ने। बी कितना कवर करता? 125। तो दोनों में अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है उनमें सिर्फ 1 आवर चलने की वजह से। 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है 1 आवर चलने की वजह से। तो 500 किलोमीटर का डिफरेंस कितने आवर चलने से आएगा? आप कहोगे 25 आवर चलने से आएगा। राइट, तो 25 आवर चलेंगे दोनों। 25 आवर ए भी चलेगा, 25 आवर बी भी चलेगा। तो दोनों ने मिलके कवर किए, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों का स्पीड का एडिशन हो जाएगा। कितना हो गया? 270। 270 किलोमीटर 25 आवर चलेंगे तो ये कितना हो गया? 6750 किलोमीटर हो गया। अब आप कहोगे ये डायरेक्ट कैसे लग गया? एक जीरो को भूल जाओ आप, कितना है ये? 27 इंटू 25 कितना हो गया ये? 26 प्लस 1, 26 माइनस 1, तो 26 प्लस 1, 26 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर 676 माइनस 1 कितना हो गया? 6750। अब ये कह रहा है कि ये जो 6750 है ना, इसको कौन
किसका टाइम पूछ रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन कौन सी होगी? जिसकी स्पीड कम होगी, मतलब 125 किलोमीटर पर आवर वाली। कितना टाइम ले रही है? 6750 किलोमीटर चलने में 125 की स्पीड से ये कितना टाइम लेगी? आप कहोगे 25 से कट कर दो तो ये 5, 25 से कट किया तो 1, 25 अंते 170, 170 बटे 5 कितना हो गया? 5 3 15, 34 आवर। ये कुछ गलत नहीं आ गया? आपको देखने से नहीं लग रहा कि ये तो गलत है? क्योंकि 25 आवर में ये मिल रहे हैं, पर जो फास्टर ट्रेन ने 500 किलोमीटर इससे ज़्यादा कवर की थी, वो इसने इतने में कर ली। तो वैसे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 54 भी लगा सकते थे। ये यहाँ 54 क्यों नहीं आ रहा, ये निकालता हूँ मैं। 25 पंजे 125, 25, अच्छा ये 270 होगा ना, ये 270 होगा, तो ये कितना आ गया? 54 आ गया। इसमें एक बात और बताऊं, देखो इतना 25 आवर आ गया था ना आपके बाद, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 25 आवर में इसने 125 की स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, डी माइनस 500। मान लो ये वाली डी मानो, ये वाली डी मान लो, ये समझने में ज्यादा इजी रहेगा, तो ये डी, डी कवर कर ली। वो तो उतना कर लिया था आपने, अब आगे बता रहा हूँ। ये दूसरा मेथड, तो ये जो है ना दूसरी वाली, वो 25 आवर में कितनी की स्पीड से कवर कर रही है? 145 की स्पीड से, डी प्लस 500। इसको डी करने में, डी कवर करने में 125 की स्पीड से कितना टाइम लग, 25 आवर लग रहा है, तो ये वाला डी कवर करने में भी तो 125 की स्पीड से 25 आवर लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। बट जो ये 500 किलोमीटर ज्यादा है, ये भी तो ये 125 की स्पीड से कवर करेगा। 500 किलोमीटर और कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? 4 आवर। कितना टाइम हो गया? 25 आवर खुद की लेंथ, खुद की लेंथ को कवर करके आई थी ये, खुद की डिस्टेंस को। 25 आवर सेम डिस्टेंस, मतलब 25 आवर सेम डिस्टेंस कवर करने तक, बट 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा और थी, उसको और कवर करने में 4 आवर और। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 54 किलोमीटर, 54 आवर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इन मिक्सचर ए मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:1, नो रेशियो ए। एंड इन मिक्सचर बी वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क तो अपन भी वापस मीटर टू, मतलब मिल्क टू वाटर करते हैं, कितना? 17:3, उल्टा कर दिया। अभी भी वो किलोमीटर मीटर चल रहा है। इफ मिक्सचर ए एंड बी आर मिक्सड टुगेदर इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना परसेंटेज होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर इसमें एलिगेशन लगाओ आप, तो पहले वाले में आप कहोगे कि मिल्क कितना परसेंट है, आप कहोगे 9/10 इंटू 100। दूसरे वाले में कितना है? 17/20 इंटू 100। ये वाला मिडिल वैल्यू हमें निकालनी है। रेशियो में किस रेशियो में मिला है इनको? 2:3 में मिक्सचर किया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9/10 इंटू 100 कितना हो गया? आप कहोगे 90% हो गया। 17/20 इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो गया? 85% हो गया। पहली बात तो, पहली बात तो हमेशा एवरेज होता है वो दोनों, दोनों के बीच का आता है। जिन भी दोनों का एवरेज निकालते हैं उन दोनों के बीच में आता है। तो उन दोनों के बीच में क्या ये है, ये है, ये नहीं है? तो ये तो एक, तो ये हो सकता है, एक ही हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि 2-3 सेकंड बचे, कैसे भी करके मैं इसको आगे क्वेश्चन हो जाए मेरा, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दो। या तो रिस्क, रिस्क हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा, गलत हो गया तो -0.25 ही तो कट रहा है। हट जाने दो यार, 1 नंबर भी तो मिलेगा अगर सही हो गया तो। अगर टाइम नहीं है तो लगा दो, टाइम है तो मत लगाना। तो ये कितना हो गया डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 15। यहाँ पे एडिशन कितना हो रहा है? 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हमेशा एवरेज 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। क्या कर दिया? 85 और 90 का डिफरेंस 5 होता है, तो ये 5 ही हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। मतलब 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, यही ओरिजिनल वैल्यू हो जाएंगी। तो एवरेज हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा। तो एक तो है 85, एक है 90, मतलब 85 से तो बड़ा होगा। तो 85 के सामने वाला नंबर कौन सा है? 2 है ना,
तो वो ऐड कर दो तो 87 हो जाएगा। 90 के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो 90 के जो सामने वाला नंबर है वो इसमें से माइनस कर दो, कितना हो गया 87 हो गया। मतलब मिक्सचर का एवरेज क्या हो जाएगा 87%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। देर आर 9 स्टूडेंट्स इन ए प्राइवेट ट्यूशन विथ एवरेज ऑफ 17 ईयर्स। एक प्राइवेट ट्यूशन है उसके अंदर 9 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना है 17 ईयर्स है। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 17 ईयर। इफ वन स्टूडेंट ऑफ एज 19 ईयर्स लेफ्ट द ट्यूशन, एक है एक जना है वो 19 ईयर का है उसने लेफ्ट कर दिया। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स अलोंग विद द ट्यूटर इज फाउंड टू बी 19 ईयर। मतलब पहले 9 बच्चे थे उनमें से एक बच्चा गायब हो गया, एक बच्चे को आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 8 स्टूडेंट्स रह गए, बट आपने अब एवरेज निकालते टाइम जो ट्यूशन मास्टर था उसको ऐड कर लिया। एक मिनट ट्रैक्टर चला जाए, ट्रैक्टर आया। अब आपने क्या किया, ट्यूशन मास्टर को ऐड कर लिया, मतलब वापस तो 9 के 9 रह गए ना। इसको ऐसे मान लो आप 9 फ्रेंड थे, 9 फ्रेंड का एवरेज एज कितनी थी 17 ईयर। एक फ्रेंड आपका चला गया और आपने एक नया फ्रेंड बना लिया। जो एक नया फ्रेंड बनाया उसकी वजह से आपका एवरेज कितना हो गया 19 हो गया। 19 बता रहा है, मतलब सबका एवरेज दो दो इंक्रीज हो गया पहले से। कितने जनों का इंक्रीज हुआ 9 इंटू 2 18 जनों का इंक्रीज हो, मतलब 9 जनों का इंक्रीज हो गया, मतलब 18 इंक्रीज हो गया होगा। बट अगर वो गया जो गया था वो कितने का गया था 19 का गया था, तो ये अगर 19 ही लेके आता तो क्या एवरेज में कोई चेंज होता, नहीं होता। बट ये क्या किया कि ये एवरेज में 18 चेंज हो गया, 18 ज्यादा हो गया, मतलब 18 ज्यादा लेके आया होगा। तो टोटल कितने का आया होगा 37 का आया होगा ना, बी आंसर। तो ट्यूटर की कितनी होगी बी होगी, मतलब 37 हो गया। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज पेज रीड बाय अनिमेश एंड अनुराग इन ए वीक इज 350 पेजेस। एवरेज पेज रीड बाय Animesh and Anurag in a week of 350 पेज। If Animesh and Anurag increased their speed of reading by 50% and 20% respectively, then it found the total page they both read in a week increased by 32%। टोटल भी 32% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एवरेज भी तो 32% से इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर 350 है उसमें से एक ने 50% इंक्रीज किया था, एक ने 20% इंक्रीज किया था, ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया 32%। तो ये डिफरेंस कितना आ गया 12, ये डिफरेंस कितना आ गया 18, मतलब 2:3 आ गया। टोटल रेशियो में कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 350, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 70, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 140, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 210। फाइंड द पेज रीड बाय अनुराग इन ए वीक इनिशियल। अनुराग कौन सा था जिसने 20% इंक्रीज किया, वही था ना अनुराग। तो अनुराग के पास कितने पेज थे 210 पेज इन ए वीक रीड करता था। एवरेज पेज थे ना दोनों के, एवरेज पेज थे, मतलब ये 300 350 का टोटल कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी होगी 140, एक की वैल्यू 140, तो ये दो की वैल्यू कितनी होगी 280, तो तीन की वैल्यू कितनी हो गई 420। इसने बोला था स्टार्टिंग में कि एवरेज है इनका 350, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा ना। एक ही वीक में पूछ रहा है, तो एक वीक में अगर ये एक वीक का पूछ रहा है तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 420। एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, तो एक डेज का अगर आपसे पूछता तो 60 हो जाता। 30 दिन का अगर पूछता आपसे तो कितने पेज हो जाते 1800 पेज हो जाते। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब ये वीक से वीक पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कुछ ये चेंज करता ना तो आंसर कैसे आपको निकालना था वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 14 मैन वर्किंग 3 आवर ए डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 13 days। हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 2 आवर ए डे इन 7 days। यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन एम डी एच। एम डी एच क्या होता है, एम डी एच जो मसाला आता था उसी से याद रखो। एम डी एच अपॉन वर्क डन बराबर एम डी एच अपॉन वर्क डन। पहले मैन कितने थे 14 थे, कितने दिन में काम कर रहे थे 13 दिन में। एक दिन में कितने आवर काम करते थे 3 आवर, तो जितना काम होता था ये मान लो एक काम होता था,
तो यही अब सेम एक काम करने के लिए, यही एक काम करने के लिए कितने मैन लाने पड़ेंगे, मतलब मैन का अपने को पता नहीं है। दिन कितने हैं, 7 दिन में, एक दिन में 2 आवर काम करता है, तो एक से तो ये एक कट गया, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि पहले बोले कि जैसे उसका 75% काम कितने दिन में, तो अगर 4 काम होता तो उसका 75% कितना, 3 दिन, 3 काम हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक लिया है, वरना मैं डायरेक्ट बोल देता कि ऐसा होता है, बट ऐसे नहीं होता ना डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया, 7 × 2 14, 14 से ये 14 कट हो गया, तो टोटल मैन कितने आ गए सेकेंड कंडीशन में, 39 मैन लगेंगे। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोर मैन, कितने मैन ज्यादा थे, तो पहले 14 थे, अब कितने हैं, 39 है, तो कितने ज्यादा है, आप कहोगे 25, यानी सी ऑप्शन, 15 में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th, वेजेज ऑफ 23 मैन इज आर एस 1150 वर्किंग 1 आवर एंड डे, 1 आवर करते हैं दिन में काम, तो 1150 रुपए मिलते हैं 23 मैन को, 23 मैन को 1150 मिलते हैं, तो एक मैन को कितने मिलेंगे, आप कहोगे 50 रुपए मिलेंगे, कितने आवर के, 1 आवर का। द हावरली वेजेज ऑफ ए वुमेन इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ वुमेन, तो एक वुमेन का वेजेज कितना हो जाएगा, हावरली वेजेज 12.5 हो जाएगा, 1/4 यानी। ठीक है, फाइंड द वेजेज ऑफ टू बी पेड 40 वुमेन इन 2 days वर्किंग 2 आवर ए डे, 40 वुमेन है, 1 आवर का एक वुमेन को कितना मिलता है, 12.5 मिलता है। आप, इसने कहा 2 आवर करते हैं अभी, 2 आवर का एक, 2 आवर का कितना मिल जाएगा, 25 रुपए मिल जाएंगे एक वुमेन को, 2 आवर के 25 रुपए मिल जाएंगे, पर ये 2-2 आवर 2 दिन करते हैं, तो 2 दिन का कितना हो गया, 50 मिल जाएगा। टोटल वुमेन, एक वुमेन का 50 रुपए, तो 40 वुमेन का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2,000 रुपए, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 16 में। ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो, 40 वुमेन है, 2 दिन काम करेंगी, 2 आवर काम करेंगे दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 160 काम हो गया, 1 आवर का कितना रुपए मिलता है, 12.5, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो 16 × 125 कितना हो जाएगा, वापिस 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, CI फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% ऑन सर्टेन अमाउंट सर्टेन सम इज RS 13,240, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इंक्योर्ड ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट 18% रेट इन 3 year। 18% की रेट होती 3 साल का, तो CI कितना मिल जाता, आप कहोगे 54% मिल जाता। जब 3 साल के लिए CI 10% की रेट के ऊपर लग रहा है, तो मतलब ओवरऑल परसेंटेज देखें तो 33.1% होता है, तो 33.1% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 13,240, तो 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 13,240 बटे 33.1 इंटू 54, पॉइंट अटते ही एक जीरो और आ जाएगा, 331। तो ये कितना है, 331 इंटू 4 करोगे तो 4 4 तेरी 12, पूरा पूरा जा रहा है इंटू 40, तो 540 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ गए, 4 चौक 16, 21,600। अब आप कहोगे ये 33.1, 54% तो चलो हमें समझ में आ गया, 18 × 3, 33.1% ये कैसे आ गया, राइट। 10% की रेट होती है, CI क्या होता है, हमेशा पर ईयर के हिसाब से लगता है, एक ईयर के बाद जितना अमाउंट हो गया उस पे लगेगा, फिर अगले ईयर उसके बाद जो अमाउंट हो गया उस पे लगेगा। 10% मतलब 10 रुपए थे तो 11 रुपए मिलेंगे, फिर सेकंड ईयर में अगर 10 थे तो 11, थर्ड ईयर में 10 थे तो 11, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 1,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1331, 1331, तो इंटरेस्ट कितना मिला 331, परसेंटेज क्या था 331 बटे 1,000 इंटू 100, 20 से 20। पहली बात तो कहूंगा ये निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, 10 के केस में, 5 के केस में, 15 के केस में, 20 के केस में, 2 ईयर 3 ईयर सारा याद होना चाहिए, राइट। नहीं याद है फिर सक्सेसिव लगा लो, या तो ये लगा लो, या ये नहीं लगता सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव आपको 2 साल का लगाना आता है, ठीक है 2 साल का लगाओ, 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100, यानी कितना हो गया 21 हो गया, फिर 2 साल का 21 हो गया, एक साल और रह गया 10 वाला, तो 21 + 10 कितना हो गया 21 इंटू 10/100, ये कितना हो गया, पहले तो 31 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2.1, तो टोटल कितना हो गया 33.1%, राइट। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा आज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 18, A and B started a business. At the end of 1 year, they got profit in the ratio of 4:7. प्रॉफिट मिल रहा है 1 साल के बाद इनको 4:7 में A और B को, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज 3600। इनका प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? 3, 3 की वैल्यू कितने देर की है? 3600, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। इफ A इन्वेस्टेड 5400 रुपए कम देन B, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय B। टाइम का 1 ईयर का बोला है दोनों का, तो जो इन्वेस्टमेंट था उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इनको कैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो यही रहा होगा 4:7 में। अब ये कह रहा है कि ए वाला 5400 कम है, मैं कह रहा हूँ 3 ही कम है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 5400। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1800। 1800 तो पूछ रहे हैं देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था? आप कहोगे 1800 इंटू 7 किया था, तो कितना हो गया? 0, 8 7 56, 12600, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये घुमा रखा था इसने कि ये देखो 3 की वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस 3600, 1 की वैल्यू 1200, वो नहीं करना था आपको। मैंने भी किया, क्योंकि आज मैं भी रियल टाइम कर रहा हूँ, नहीं किए मैंने पहले, नहीं करके देखे। भरोसा जताया कि आज कंटेंट में कोई एरर नहीं होगी, मैं लाइव क्लास में लाइव कर पाऊंगा। अभी तक तो भरोसे पे कायम है, आगे देखते हैं। और किसी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर गलत दे रखा है तो आज वो भी नहीं पता मेरे को। 19, ट्रेन P is moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस ए मैन इन 45 सेकेंड। एक मैन को अगर क्रॉस करती है कोई भी ट्रेन, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। ट्रेन की खुद की स्पीड कितनी है? 54। 54 से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 कितना हो गया? 15 की स्पीड से चल रही है, 45 सेकंड में एक मैन को क्रॉस कर रही है, मतलब टाइम की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे 15, 5, 75, 7, 675 मीटर की होगी ट्रेन P। Sorry, train Q is moving with double of the speed of train B and having 100 मीटर length than P, 100 मीटर more length than। तो P की लेंथ कितनी थी? 675, तो Q की लेंथ कितनी हो जाएगी? पहली बात तो 775 हो जाएगी। स्पीड क्या है? इससे डबल। इसकी P की स्पीड 15 थी, तो Q की स्पीड कितनी हो गई? 30 हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 1/5 ऑफ इट्स लेंथ। खुद की लेंथ का 1/5 लेंथ है। 775 खुद की लेंथ थी, उसका 1/5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 15, 15, 75, 155 मीटर का क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। इस जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या फिर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। दोनों की टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी होगी? 930 मीटर होगी। ये 930 मीटर कौन कर रही है? सिर्फ क्यों कर रही है? किस स्पीड से? 30 की स्पीड से। तो टाइम कितना आ जाएगा? 31 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन हो गया 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर क्रॉस एक प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ 500 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लेंथ 200 मीटर है, इनको क्रॉस करती है 20 सेकेंड में। मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की टोटल डिस्टेंस का क्रॉस कर रही है। तो 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700 मीटर क्रॉस कर रही है। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 35 की स्पीड से विथ सर्टेन स्पीड y, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 35। इफ इट क्रॉसेज ए ब्रिज ऑफ सर्टेन लेंथ विथ स्पीड y प्लस 5 मीटर इन 23 सेकेंड। एक ब्रिज है, उसकी लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है, मान लो b थी, तो उसको क्रॉस करेगी, मतलब खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करेगी। कितने सेकेंड में क्रॉस कर रही है? आप कहोगे 23 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड आएगा। स्पीड क्या दे रखी है आपको? 35 वाई प्लस 5, यानी 35 प्लस 5 यानी 40 की स्पीड से क्रॉस कर रही है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 500 प्लस बी बराबर कितना आ गया? 920। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? 420 मीटर। पूछा क्या है? ब्रिज की लेंथ ही पूछी है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स टेक्स 12.5% less time than Y to do a piece of work while working together. They can complete 45% work. X है ना, वो 1/8, 12.5% यानी 1/8 दिन कम ले रहा है Y से। तो X और Y आ गया। अगर Y 8 दिन ले रहा है तो X कितने दिन ले रहा है? 7 दिन। तो ये क्या थे? डेज थे सेम काम को करने में। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, यानी 8:7 हो जाएगी। ठीक है।
अब ये कह रहा है कि ये दोनों जब साथ में काम करते हो ना, तो 45% काम करने में इनको 6 दिन लगते हैं। तो आप कहोगे कि 8 और 7 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 90 काम कर लेंगे। बट ये काम है कितना? 45%। तो 1% कितना काम हो जाएगा? 2 काम हो जाएगा। तो 100% यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 200 वर्क हो गया। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग बाय एक्स एंड वाई। पहले दिन एक्स करेगा, दूसरे दिन वाई करेगा, तो इनको कितना टाइम लगेगा? पहले दिन एक्स किस स्पीड से करेगा? 8 से। दूसरे दिन वाई करेगा 7 की स्पीड से, फिर एक्स करेगा 8 की स्पीड से, फिर वाई करेगा 7 की स्पीड से। ऐसे ही चलते जाएगा, लास्ट में कुछ आ जाएगा। तो 2 दिन में आपने कहा 2 दिन में ये 15 काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों मिलके 2 दिन में 15 काम करते हैं। आप कहाँ तक जाओगे? जब तक इनका मतलब लास्ट मल्टीपल जैसे 200 है, 200 से पहले ये मल्टीपल कहाँ पे आता है 15 का मल्टीपल? आपको लगेगा 195 पे आता है, राइट? 195 से पहले कितने पे आता है? 180 पे आता है ना, तो मैं 180 तक जाऊंगा। तो इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया मतलब 24 डेज में कितना काम हो गया? 180 काम हो गया। पहले दिन एक्स जा रहा है, दूसरे दिन वाई जा रहा है, मतलब दो दो दिन का एक पेयर बन रहा है, तो दो दो दिन यानी 24 यानी दो दो दिन के हिसाब से पेयर कंप्लीट हो गए। अब किसकी बारी है? एक्स की बारी है। तो एक्स कितना काम करेगा? 8 काम करेगा एक दिन में। तो 188 काम हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे किसकी बारी है? वाई की बारी है, 7 काम करेगा। ठीक है, 2 दिन हो गए। अब कितना काम हो गया? 195। अब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कितने 26 दिन तो हो गए। कितना काम हो गया? 195। बच गया काम कितना? 5 काम बच गया। एक दिन में 8 काम करता है एक्स, तो 5 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 5/8 टाइम्स लगेगा। तो 26 दिन तो पहले हो गए थे टोटल, अब कितना टाइम वो लग गया? 5/8 हो लग गया। यानी आंसर क्या हो गया? 26 सही 5/8 टाइम डेज। 21 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22, अरुण मार्क्ड अप ए सोफा सेट बाय 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 40% अबव पे मार्कअप करता है सीपी और ये एमपी। अगर सीपी 5 है तो कितने पे मार्क करता है? 7 पे, क्योंकि 40% क्या होता है? 2/5 होता है। एंड सोल्ड इट एट 14.28% डिस्काउंट। 14.28% कितना होता है? 1/7। अगर एक का 7 की एमपी है तो 1 का डिस्काउंट देगा। ये कह रहा है हाँ 7 ही एमपी यानी 1 का डिस्काउंट दिया, यानी 6 पे सेल कर दिया इसने, तो 6 क्या हो गया? एसपी। अब कह रहा है कि ये प्रॉफिट 3000 कमाता है। आपको कि सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट कितना? एक की वैल्यू कितनी होगी? 3000। इफ ही वुड हैव अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देन फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? जब ये 10% का डिस्काउंट दे तब। 10% का 7 रुपए एमपी था, 10% का डिस्काउंट देगा मतलब 0.7 का डिस्काउंट देगा, यानी 6.3 हो गया। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप कहोगे 1.3 हो रहा है। ये 1.3 हो रहा है। पूछ क्या रहा है? If he would have allowed a discount of 10%, then find his new profit percentage पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करना है? मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे आता है? हमेशा सीपी पे आता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1.3 प्रॉफिट हो गया। किस पे हो गया? 5 पे इंटू 100। तो 5 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया? 20। तो ये कितना हो गया? 26% प्रॉफिट हो गया। कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये तो एक की वैल्यू 3000 निकालने की जरूरत नहीं थी। 6 भी निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 5 7 7 के बाद डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 6.3 तो कितना हो गया? 26% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23rd, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन ए बिजनेस इज 3:7 रेस्पेक्टिवली। सी इज इन्वेस्टमेंट, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 3:7। सी का इन्वेस्टमेंट कितना? 28.56% मोर देन दैट बी। 28.56% क्या होता है? 2/7। अगर सी का 7 है तो बी का 7 है तो सी का क्या होगा? उससे 2 ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इफ ए बी सी इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ 3 मंथ 6 मंथ रेस्पेक्टिवली। ए ने कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। बी ने कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। सी ने 6 मंथ के लिए। एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे को दिख रहा है 3 3 सब जगह कट रहा है। 3 से ये 3 और ये 6 में से 2। बी कितना आ गया? 4:7:18 हो गया। अब ये क्या कह रहा है? बी और सी का। बी और सी का कितना आ रहा है मेरे पास? डिफरेंस 11 आ रहा है प्रॉफिट का। ये कह रहा है 6270। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 570 हो गई।
ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। ए का प्रॉफिट शेयर कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 728, 2280, यानी डी ऑप्शन हो गया 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? मानस इन्वेस्टेड हिज इंटायर सेविंग ऑफ अमाउंट। मानव इन्वेस्टेड हिज इंटायर सेविंग ऑफ, जितनी भी मानव सेव करता है वो सारा इन्वेस्ट कर देता है, आर एस रुपीज वाई इन टू स्कीम पी एंड क्यू। पी और क्यू दो स्कीम में इन्वेस्ट करता है इन द रेशियो 5:4 में। 5:4 में अगर पी में 5 रुपए लगा रहा है तो क्यू में कितने रुपए लगा रहा है? 4 रुपए लगा रहा है। फॉर 2 ईयर स्कीम पी ऑफर 15% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 15% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है पी, यानी 30% दे देगी 2 साल में। ठीक है, क्यों क्या कर रही है? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है 2 साल के लिए। तो 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मैंने अभी बताया, याद रहना चाहिए, 10, 5, 15, 20 का, 2 और 3 ईयर का। तो कितना हो गया? 21% हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इफ डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट इज आर एस 3300। दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? 3300 रुपए। तो यहाँ से अगर ये 500 और 400 मानूं मैं इसको, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 150। 400 का 21% कितना हो गया? 84। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 66 का। 66 की वैल्यू कितनी होगी? 3300। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो y की वैल्यू पूछ रहा है। y क्या है? जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी टोटल। टोटल एक की तो p पे 5 थी, q पे 4 थी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 900। तो 900 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 45,000। 45,000 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 24th में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटली पूछा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। Why if difference between the population of a city has men, women and children in the ratio 5:3:2 रेस्पेक्टिव इन ईयर 2020। 2020 की बात कर रहा है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की। मैन वुमेन और चिल्ड्रन की 5, 3 और 2 की 2020 में। ओके, अभी आगे क्या बोल रहे हैं? इन ईयर 2021 द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्रीज बाय 50%। 2021 में क्या हो रहा है? ये तो 50% इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, ये 30% इंक्रीज हो रहे हैं। ये कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 45% हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन इन द एंड ऑफ 2021। तो ये अगर 5:3:2 के रेशियो में ही है तो इसको 500, 300, 200 मान लो ना, आपके पास इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 500 का 50% कितना होता है? 250। 250 इंक्रीज हो गया मतलब कितना हो गया? 750 मैन हो गई। 300 का 30% कितना होता है? 90। ये इंक्रीज हो गया तो 300 से 390 हो गया। 200 का 45% कितना होता है? 90 रुपए। 90 मतलब रुपए नहीं, 90 चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो कितना हो गया? इंक्रीज हो गया 290। रेशियो लोगे तो 0 से 0, 0 से 0, इसके अलावा कुछ कट नहीं रहा। आपसे पूछा किसका है? चिल्ड्रन, वुमेन और मैन का। तो चिल्ड्रन कितने हैं? 29। वुमेन कितनी है? 39। मैन कितने हैं? 75। 29, 39, 75, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो 25 अर्थमेटिक पूरी होती है। इसके बाद आपको तो लगेगा कि वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, बट मैं यहाँ पे पॉज लूंगा 5 मिनट का। आज काफी हाई एनर्जी से हो गया है, तो थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट चाहिए। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। नहीं लगे होंगे आपको तो 5 मिनट। देखते हैं, अपन पहले डीआई देखते हैं। डीआई डीआई में मैं हमेशा कहता हूँ, जो ही डीआई आ गया आपके पास, प्लीज डायरेक्शन पढ़ लो। इतने बिजी लाइफ से निकाल के डायरेक्शन जरूर पढ़ो। ठीक है, 20 मिनट में पूरा पेपर करना होता है, बट डायरेक्शन जरूर पढ़ो। डायरेक्शन क्या कह रही है? द लाइन ग्राफ गिवन below shows total number of students of who attempted the mock test and the bar graph shows the number of students who cleared the cut-off marks। बहुत बार होता है क्या है कि एक नोट लगा के छोटा सा, या फिर उसी के अंदर जो डायरेक्शन होती है कोई एक वैल्यू दे देता है, या फिर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है जैसे कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है। ऐसी इंफॉर्मेशन वो रह जाती है फिर। तो इसने क्या किया? ये तो क्या दे दिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ मार्क्स, क्लियर वाले दे दिए। यहाँ पे दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट। ये कौन से हो गए? यहाँ अपने को मॉक टेस्ट के नाम होने चाहिए था ना, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2,
3 4 5 ये है ना वो स्क्रीनशॉट के टाइम पे आई नहीं है, शायद यही होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ, आगे पीछे तो नहीं कर रखे ना कहीं। पीडीएफ में पता चला कि इसको एक बोल रखा हो, इसको 3 बोल रखा हो, इसको 2 बोल रखा हो। मैं देख लेता हूँ एक मिनट, वरना फिर पूरा खत्म हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, 1 2 3 4 5 ही दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने पहला मॉक अटेम्प्ट किया, आप कहोगे 288। जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया वो कितने हैं, 384। तीसरा अटेम्प्ट किया वो कितने हैं, 312। तो पांचवा अटेम्प्ट किया वो कितने हैं, 408। अब आपके सामने है कि चौथा तो यार इनके बीच में आ गया है। अब ये क्या करेंगे, कितने लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है। गैप कितने का है यहाँ पे, आप कहोगे 24 का गैप है। 4 लाइनें 24 का गैप, तो एक लाइन कितने की होगी, 6 की। 288 था, यहाँ तक कितना हो गया, 294। तो यहाँ कितना हो गया, 300। तो मोक नंबर 4 देने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए, 300 हो गए। ठीक है। अब इस इधर क्या कह रहा है, जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किए वो कितने हैं, ये 156 हो गए। 156 से ऊपर है, 208 से कम है, कितना होना चाहिए, 1 2 3, फिर से 4 लाइन का गैप है। बट यहाँ पे कितने का गैप है, आप कहोगे 52 का गैप है, 2 पॉइंट में। 312 से 364 मतलब 52 का, तो 4 लाइन की वजह से 52, तो एक लाइन की वजह से 13। 2 लाइन ऊपर है ना, तो ये 26 का गैप हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 182। मोक सेकंड में कितना, एक लाइन ऊपर है, तो एक लाइन 104 प्लस 13 कितना हो गया, 117। इधर मोक थर्ड में भी एक लाइन ऊपर है 52 से, तो ये कितना हो गया, 65। मोक फोर्थ में कंप्लीट 208। मोक फिफ्थ में 312 से 13 कम, यानी 299 ने कंप्लीट की कट ऑफ। तो अपन ये तो डाटा निकालना बताया मैंने, ऐसे नहीं कि यहाँ पूरा डाटा निकालें। निकाल लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डाटा में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। पर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे अपन। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट 1। मॉक टेस्ट 1 में कितनों ने क्लियर की, आप कहोगे 156 प्लस 26 यानी 182 ने। ठीक है, 182 ने क्लियर की, उनमें से 4 तो इंग्लिश मीडियम के हैं, 3 हिंदी मीडियम के हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 4:3। 7 7 की वैल्यू 182, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 6 26। तो 26 तियां 78 तो कौन से हो गए, हिंदी मीडियम के। और 26 ती 78, 26 चौक 104 किसके हो गए, इंग्लिश मीडियम के, जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ मॉक टेस्ट इन 1। मॉक टेस्ट 1 को कितने लोगों ने दिया, 288 ने दिया था। 182 की कट ऑफ क्लियर हुई थी, 288 में से 182 की क्लियर हुई थी। तो 106 की क्लियर नहीं हुई थी। तो ये 106 में से जो इंग्लिश और हिंदी के है ना, वो इक्वल इक्वल है, 1:1 में। मतलब 53 ही हिंदी के होंगे, 53 ही इंग्लिश के होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड। इंग्लिश वाले टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 157। 157 यानी डी ऑप्शन। अगर हिंदी के टोटल पूछता तो कितने हो जाते, 7 और 6 13, 131 हो जाते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 2 को कितने लोगों ने दिया, आप कहोगे 384 ने दिया। ठीक है, जिनकी कट ऑफ क्लियर हुई वो कितने थे, आप कहोगे 117 थे। 8 3 11 और 4 15, मतलब 3 से कट रहा है ये। 3 से ऊपर वाले को कट किया तो ये कितने हो गए, 3 3 9 39। ये कितने हो गए, 128। रुको, तो आप, मुझे पता है आपके वो जो चल रहा है कि ये तो ये क्या कर दिया। 39 कौन से हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर हुई, 120 के कौन से हैं, टोटल है। टोटल है, तो अब 39 में से अगर 128 में से 39 कम कर दूं तो ये कितना आ गया, 39/9। और ये 4, तो ये 39/89, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम ही आप कम करके करो, रेशियो लेके भी तो काम कर सकते हो। हुआ क्या था, देखो मैं बताता हूँ कितना होता है, ये 39/3 रहता। ये वाले है ना जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, वो कौन थे, 89/3 थे। क्यों, क्योंकि ये पहले कितना था, 128/3 था।
उनमें से कितने कम करने थे 39 इंटू थ्री, तो थ्री पहले बाहर ले लो तो कितना हो गया 128 माइनस 39, यानी ये तो आया 89, तो ये 3 से 3 कट ही जाना था ना, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट 4 इज हाउ मच परसेंट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, कौन सा इसी की बात कर रहा होगा। तो मॉक टेस्ट 4 में कितने लोगों ने कट ऑफ क्लियर करी, 208 ने। टोटल कितने ने दिया था मॉक टेस्ट नंबर 4, आपको कि 288 प्लस एक लाइन यहाँ पे कितने की थी, ये 24 है ना, 24 और 8 32, तो 6 12, तो 288 प्लस 12 300 लोगों ने दिया था ये। 300 में से 208 की कट ऑफ क्लियर हुई थी, तो 20 से 20 और 6 3 18 28, यानी 90 से, तो 69.33% आ जाएगा, डी ऑप्शन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ एंड हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट 5। मॉक टेस्ट 5 में डिफरेंस पूछ रहा है। मॉक टेस्ट 5 को देने वाले टोटल कितने थे, आप कहोगे 408 थे। 408 में से कितने की कट ऑफ क्लियर हुई, आप कहोगे 312 में से 13 कम कर दो, यानी 299 की कट ऑफ क्लियर हुई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 109 का आ गया। अब ये कह रहा है कि 109 की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, 299 की कट ऑफ क्लियर हुई थी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 190, यानी सी आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द कट ऑफ इन टेस्ट 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 में कट ऑफ क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स कितने थे, एवरेज पूछ रहा है। तो इसमें कितने थे, आप कहोगे कि 208 से 2 लाइन कम है ना, ये आप लिख लो 208 माइनस 2 लाइन कम, 208 माइनस 2 लाइन प्लस 104 प्लस एक लाइन। कई बार होता है ना, अपने को लाइन समझ में नहीं आती कि कितने की बोल रहा है। ये कितना हो गया 52 प्लस एक लाइन। मॉक फोर्थ में कितने हैं, आप कहोगे 208 है पूरे पूरे उसमें, तो डिवाइड बाई कितना करना है, 4 से करना है। तो ये 2 लाइन से एक लाइन ये तो कटी हो गई ना, तो डायरेक्ट अब करो 4 से डिवाइड, अब कितना किया, तो ये कितना हो गया 52, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 26, ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 52, 52 52 104, 104 प्लस 39, 104 प्लस 39 कितना हो गया 143। ये ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ में। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो, अब ये तो मैंने एक बताया था कि आपको कैसे कर सकते हो फास्ट, वरना ऐसे कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना था पहले वाले क्या, कितना था 156 से 2 लाइन ऊपर, 156 से 2 लाइन ऊपर यानी 156 प्लस 26 यानी 182, 104 प्लस 13 117, 52 प्लस 13 65 प्लस 208 डिवाइड बाई 4, तो टोटल कितना हो गया 7 2 9 9 5 14 14 और 8 22, 22 22 और 6 28 28 और 11 39 39 और 10 49 49 और 8 572 डिवाइडेड बाई 4, 13 चौक 52, 14 चौकू 56 और 3 143 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बस वो मतलब दिमाग में आना चाहिए कि मैं कैसे इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, डायरेक्ट ही कर दूंगा। नेक्स्ट ग्राफ आता है आपके सामने, इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, पहले क्या पढ़ेंगे अपन, डायरेक्शन हमेशा की तरह। एक मिनट, कोई आवाज दे रहा है, नहीं अपने को कोई आवाज नहीं। द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड। लैपटॉप हमेशा ज्यादा सोल्ड होंगे डेस्कटॉप से, ये बता दिया इसने। ये परसेंटेज भी दे रखा है कि कितने ज्यादा होंगे। द गिवन ग्राफ द गिवन लाइन ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। फरवरी में ये कह रहा है कि जो लैपटॉप और डेस्कटॉप सोल्ड होंगे ना, उनका डिफरेंस 48 होगा। ठीक है, मार्च में वो लैपटॉप और डेस्कटॉप का डिफरेंस कितना होगा 120, अप्रैल में लैपटॉप और डेस्कटॉप का डिफरेंस 57, मई में 60 और जून में 174। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कहना क्या चाह रहा है, अपन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कितना आ गया, फरवरी में कितना परसेंट ज्यादा बोल रहा है ये,
आप कहोगे 1 2 3 4 5 लाइन है 10 पॉइंट है। 5 लाइन है 10 पॉइंट है तो एक लाइन कितने की हो गई? 2 की। तो ये कितना हो गया? 57। ये कितना हो गया? 59 और ये 61। 59 और 61 के बिल्कुल मिड में है, कितना हो गया? आप कहोगे 60%। ठीक है। ये कितना हो गया? 65 से एक कम हो जाएगा, मतलब इस ये लाइन तो 63 है, ये 65 की है, तो एक कम यानी 64%। ठीक है। ये कितनी आ जाएगी? 25 2 27 2 29 और एक ये 30% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 55 2 57 और एक 58% हो जाएगा। अपन इसके क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करें वो देखें। ठीक है। तो ये डाटा आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। अब अपन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन फरवरी। लैपटॉप की बात कर रहा है फरवरी के। एंड टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लैपटॉप अप्रैल में टोटल लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप कितने सोल्ड कर रहा है। फरवरी की बात कर रहा है ना पहले। फरवरी में लैपटॉप, ये क्या है कि जो लैपटॉप है ना वो 60% ज्यादा सोल्ड होते हैं। 60% ज्यादा मतलब 3/5। अगर डेस्कटॉप 5 है तो लैपटॉप कितने सोल्ड हो जाएंगे? आप कहोगे 8। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 48। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो पूछ कह रहे हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप कितने हो जाएंगे? 16 × 128। इसके साथ में सम किसका करना है? अब ये कह रहा है अप्रैल में। अप्रैल की बात कर रहा है। अप्रैल में ये कितना था? 25 2 27 27 2 29, 30% हो गया। 30% लैपटॉप ज्यादा। 30% कितना होता है? 3/10। अगर 10 डेस्कटॉप है तो लैपटॉप कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 13 हो जाएंगे। ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी देर की आपको अप्रैल में? 57। 3 की वैल्यू 57 तो एक की वैल्यू 19। तो 13 और 10 कितने हो गए? टोटल 23। टोटल की बात कर रहा है अप्रैल की, तो अप्रैल की 23 इंटू 19 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 21 का स्क्वायर करके 441 माइनस 4 यानी 437 कर लो। सम कितना हो गया? 8 7 15 4 2 6 4 और 1 5 565। अब मैं आपसे है ना, ये तो कह दिया कि डायरेक्ट कर लेना, बट मैं अब आपको ये नहीं बोलूंगा वापस कि आप है ना फरवरी और अप्रैल में वापस देखो कि उनका डिफरेंस जो आ रखा था ये 48 है ना, ये 48 किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू है, या फिर ये जो अप्रैल में था ये कितने की वैल्यू है? ये वापस नहीं निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए। शायद साथ में नोट करते रहो ना। सेकंड क्वेश्चन क्या करें? इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच डेस्कटॉप इज 300 एंड ईच लैपटॉप इज 400, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय द शॉप इन फरवरी। फरवरी में अब आप कहोगे कि 8:5 था। डिफरेंस कितना था? 3। 3 की वैल्यू 48। एक की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो इस 8 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 128। तो ये कितना हो गया? 16 पंजो 80। अब अगर आपको पहले से पता हो कि लैपटॉप आपने 128 आए थे पिछले क्वेश्चन में आए थे, तो आप कहोगे कि लैपटॉप 48 ज्यादा है। कहोगे या नहीं कहोगे? कहोगे 48 ज्यादा है तो कितने हो गए? डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अब आपसे एक बात और देखो इसमें, 60% की वैल्यू ही 48 है। नहीं, ये तो डेस्कटॉप से बात कर रहा है, वरना तो अपन वो ही ले लेते डायरेक्ट ही। ठीक है। तो ये 128 और 180 हो गई, ये आपको वापस निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब ये है। देखो, तो ये 128 वाले एक कितने का है? 400 का। ये 80 वाले एक कितने का है? 300 का। तो यहाँ पे रिवेन्यू कितना हो गया? 0 0 8 चौक 32, 12 चौक 48 और 2 48 और 3 51, मतलब 512 डबल जीरो हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 8 तेरी 24, 24,000 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 75,200 रिवेन्यू, यानी सी ऑप्शन डॉलर की बात हो जाएगी यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल के आपने निकाले थे टोटल, अप्रैल के टोटल आपके पास कितने आए थे? 437। प्लस मई के निकालने, मई में कितने बोल रहे हैं आपको? 55 2 57 और एक 58% ज्यादा बोल रहे हैं। अब आप कहोगे 58%, यार ये क्या हो गया? 58% कुछ नहीं होता भाई। 58/100 कर दो ना, कितना हो गया? 29/100। अगर ये 100 है डेस्कटॉप, तो लैपटॉप कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 129। तो डिफरेंस कितना हो गया? 29। 29 की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 174।
29 की वैल्यू क्या बोल रहा है 174, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, एक की वैल्यू 6 हो गई, तो टोटल कितने ये 229, 229 इंटू 6 कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा, कितना हो गया 9 6 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, मतलब कि एक तो ये 1376 एवरेज लेना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो गया 7 4 11, 8 3 11 और एक 14 और 4 18 11 अपॉन 2 यानी 900। मेरे तो इतने जा रहे हैं भाई, ऑप्शन भी नहीं है इतने के आसपास। हाँ, क्या हो गया, कुछ गलत कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहा था, मई की बात कर रहा था, हम तो जून ले रहे हैं ना। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हम जून लेने चले गए थे, जून नहीं लेना अपने को, फिर मई ये था। तो ये कितना था 40% था, 40% कितना होता है 2/5 होता है, तो मतलब अगर डेस्कटॉप 5 हुए तो लैपटॉप कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, डिफरेंस कितना हुआ दो, दो की वैल्यू कितनी होगी 60, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 30, 30 होगी, तो टोटल कितने हो गए 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 3 30, 360 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 7 4 3 9 4 3 7, 797/2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो गया ये 3 दूनी 6 9 दूनी 18, फिर से ज्यादा जा रहा है यार। Find the average of the number of computer device sold in April and May। कंप्यूटर डिवाइस का तो एवरेज पूछा है, तो कंप्यूटर डिवाइस तो टोटल टोटल लेंगे भाई, अलग अलग नहीं लेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग नहीं लेंगे यहाँ पे, तो ये इस हिसाब से आएगा, सही आ रहा है ये। 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो 398.5। देखें पीडीएफ में क्या कर रखा है इन्होंने, या फिर ननी लगा रखा है। एक मिनट रुको देखता हूँ। हाँ, इन्होंने तो अपन 4 कर रखा है, 4 कर रखा है, मतलब लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप दोनों का एडिशन करके, मतलब एक लैपटॉप हो गया एक डेस्कटॉप हो गया, दो दो आइटम हो गए, दोनों में टोटल 4 आइटम के हिसाब से कर रखा है। यार इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैसे एवरेज पूछे। आप बताना इस कमेंट सेक्शन में कि इसको 4 से डिवाइड करना चाहिए था या 2 से करना चाहिए था। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज एक क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन, कि 4 से डिवाइड करें या फिर 2 से डिवाइड करें, विथ अपना एक्सप्लेनेशन भी लिखना। ठीक है, ये कंफ्यूजन में छोड़ के जा रहा हूँ, वरना मैं कल वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बताओगे या नहीं बताओगे, बताओगे ना सारे, बताओगे नहीं, अब अभी अभी कमेंट करो, अभी वीडियो पॉज करो पहले कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन मई एंड जून। मई और जून में टोटल लैपटॉप, टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं मई और जून में, तो मई में आपने निकाला कितना था, डेस्कटॉप कितने आए थे आपके, एक की वैल्यू 30, तो डेस्कटॉप कितने थे 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। जून में आपने निकाल तो लिए थे, कितने आए थे अपने 100:129 आए थे ना, तो ये 29 की वैल्यू कितनी थी 176, यानी एक की वैल्यू कितनी थी 6, डेस्कटॉप कितने थे 600, तो ये टोटल कितने हो गए 750। इनका डिफरेंस लेना है, किससे लेना है, एंड टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड इन मार्च, मार्च की बात कर रहा है, मार्च में ये कितना है, आप कहोगे 64% है ना, ये 64% कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो 16/25 हो जाएगा, यानी 25 अगर डेस्कटॉप हैं तो लैपटॉप कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 41 हो जाएंगे, 41 हो गए, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 16, इस 16 की वैल्यू कितनी हो दे रखी है, इस 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है 128, एक की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, एक की वैल्यू 8 हो गई, तो दोनों का टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो गया 4 1 5 1 6 4 2 6, 66 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 6 48, लगे 4 8 6 48 और 4 52 528, डिफरेंस कितना आ जाएगा 22 222 है। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ, मार्क्स का ही लिया यार इस बार तो।
डेस्कटॉप की ही बात कर रहा था, 150 प्लस 600। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। मई एंड जून में डेस्कटॉप, जून में ये कितना आ रहा है, 57, और ये 58%, 58% यानी। अच्छा जी, जून का ये गलत कर रहे थे बंदा। पिछली बार भी गलत किया था ऐसे तो मैंने ना। जून का उस टाइम जब गलती से अपन ने निकाला था। जून का कितना था, 60। अब ये मत कहना कि आप बार बार गलत कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में निकाल लेना चाहिए था। आपने देखी है मेरी कैलकुलेशंस कैसी है, ऐसी है मेरी कैलकुलेशन। 58% है, परसेंटेज हटाओगे तो अपोन में 100 आ गया। मतलब अगर 100 डेस्कटॉप थे तो लैपटॉप कितने थे, 158। डिफरेंस कितने का हो गया, 58 का। 58 की वैल्यू कितनी हो गई, 174। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो डेस्कटॉप यहाँ पे कितने हो गए, ये 300 हो गए। तो ये 300 हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 450 हो गए। तो 450 और 528 में डिफरेंस कितना हो गया, 50 प्लस 28 यानी 78 का। डी ऑप्शन। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं ना, 100% के अकॉर्डिंग ही ले लो कि डेस्कटॉप तो है तो वो तो 100% ही है। तो वो कैलकुलेशन में फिर फंसोगे आप, पॉइंट्स में जाएंगे क्योंकि कुछ में कम आ रहा है ना। यही सही है, चलो। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप सोल्ड इन जनवरी इज 45% मोर देन दैट इन मई। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप सोल्ड इन जनवरी, जनवरी का हमें कोई डाटा नहीं दिया, इज 45% मोर देन दैट इन मई आउट ऑफ विथ 218 आर लैपटॉप। मई में टोटल कितने हैं? मई में आपको होगी कि यहाँ पे कितना है, 40% मई का निकाला था ना अपन ने। मई के टोटल निकाले थे। मई 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 के टोटल थे 360। 360 का कितना, 45% ज्यादा। 360 का 45% ज्यादा यानी कितना हो गया, 45% कितना होता है, 9/20। तो 29/20, तो जीरो से जीरो, तो ये कितना आ गया, 18। तो 18 दिमाग का 162, 16, 18 दूनी 36, और 16 कितना हो गया, 522। 522 में से 218 क्या है, लैपटॉप है। तो डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे, आपको होगे 522 माइनस 218 कर दो तो ये 4, ये भी जीरो, तो ये कितने हो गए, 304। लास्ट क्वेश्चन का आंसर अपना सही आया है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस डीआई का पहला क्वेश्चन अपन ने सही किया है। कितनी गलत बात है ना, गलती कर रहा हूँ, ऊपर से हंस रहा हूँ। बार ग्राफ गिवन बिलो shows total number of animals in 4 different zoos. Read the data carefully and answer them. मतलब डायरेक्ट ये बोल रहा है कि जो 4 जू हैं उसके अंदर एनिमल कितने हैं, वो टोटल नंबर दे रखे हैं। जैसे ये कितने दे रखे हैं आपको, 250। ये कितने दे रखे हैं, 350। ये कितने दे रखे हैं, 300 सी में। और डी में दे रखे हैं 400। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ई आर 45.6%। 45.6 क्या होता है, 456% मोर देन दैट इन जू डी। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल एनिमल इन जू ई आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट। ये 45.6% होगा यार, क्योंकि बीच में स्पेस भी तो है ना। ये 45.6% होगा। तो डी में कितने हैं, 400 है, 400 से ज्यादा है। कितने, 45.6%। क्या अगर 456 मान के चलते, तो 400 का 456% तो पहले ही ज्यादा हो रहा है। अब ये कह रहा है कि ये 250 से कितने ज्यादा है। तो ये 100 के अंदर आंसर कहाँ आने वाला था, तो ये 45.6%। अब सामने दिक्कत आती है कि 45.6 क्या होता है, राइट। नहीं आता तो कोई बात नहीं, 454/1000 कर लो, 2 से कट कर लो, 227/500 हो गया। अब ये कह रहा है कि 500 से कितना है, 227 ज्यादा है, यानी 500 होते तो कितने हो जाते ये, 456 था ना ये, 228। कितने हो जाते ये, 728 हो जाते। बट ये तो कह रहे हैं नहीं, हम तो 4 ही हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 728/500 इंटू
402 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। ये इतने आ जाएंगे, सोल्व मत करो। 728 इंटू 4/5 आ गए। अब बोल रहे हैं देन फाइंड द टोटल एनिमल इन जू ई आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ जू ए। जू ए से कितने ज्यादा है, जू ए में कितने हैं 250। तो 728 इंटू 4/5 इंटू 250 इंटू 100 परसेंटेज निकाल के फिर माइनस कर देंगे। टोटल कितना हो गया, 25 चौक 100, 25 10, 2 से कट किया तो ये 2 और ये 5 आ गया। ये तो 25 हो गया और ऊपर कितना हो गया 8, 8 × 64, हाथ लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हाथ लगी 2, 8 7 56 और 2 58, 58 24/25 हो गया। 25 से कट करोगे तो कितना हो गया, 25 दूनी 50। तो वो जा रहा है यार, देखेंगे क्या देर का इन्होंने। इन्होंने किया है 30 ज्यादा, यानी 400 से 30 ज्यादा लिया है इन्होंने, 430 लिए ई के। तो 400 से 30 ज्यादा यानी 30/400 करोगे तो कितना हो गया, 15, 7.5% लिया है इन्होंने। ये 45.6% क्यों ले रहे हो हमें फिर, है बताओ भाई। जब खुद 7.5 से कर रहे हो तो हमें 45.6% क्यों दे रहे हो, कोई सेंस है इस बात में, नहीं है ना। 7.5% अगर होता, ये बोल रहा है 7.5% से ज्यादा, सॉरी 7.5% ज्यादा। तो 7.5% क्या होता है हमें नहीं पता, बट 75% हमें पता है 3/4 होता है। 75% का 1/10 है यानी 3/40 हो गया ये। हमें बोल रहा है कि ये 40 400 से कितने ज्यादा है। ठीक है, 40 से हम कह रहे हैं 30 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो एक जीरो और लगा देंगे तो कितने हो गए, 400 से 30 ज्यादा हो गए। तो 400 से 30 ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, 430 हो गए। अब ये कह रहा है कि इस 250 से कितना परसेंट ज्यादा है, 250 से कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 180 ज्यादा हो गया। 180/250 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो 25 से ये काटा तो ये 4, तो ये कितना आ गया 72%, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड, फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए एंड बी एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए एंड डी। ए और बी में एवरेज कितना है, 250 और 350, कितना हो गया, एवरेज मिड की वैल्यू होती है यानी 300 हो गया। ठीक है, डी में टोटल कितने हैं 400, तो डिफरेंस कितना है 400 और 300 में, 100 का हो गया ई ऑप्शन। थर्ड कह रहा है टोटल एनिमल्स इन जू ई आर व्हाट परसेंट, जो सी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एनिमल्स इन जू ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का एवरेज अभी आपने देखा था 300 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सी में कितने हैं 300 है, तो ये 300 कितना परसेंट है इसका, 300 कितना परसेंट होता है 600 का, 50% होता है आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, इफ टोटल एनिमल इन जू जी आर 40% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू सी एंड डी टुगेदर। सी में कितने हैं 300, डी में कितने हैं 400, तो टोटल कितने हो गए 700। 700 से 40% कम, 40% कम कितना होता है, 40% कम मतलब 60% हो गया। 60% कितना होता है 3/5, 5 से कट करोगे तो ये 140, यानी 420 हो गए जी में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनिमल्स इन जू बी टू दैट ऑफ जू जी। जू बी और जू डी का रेशियो पूछ रहा है, तो 350 है जू बी में, डी में कितने हैं, जी में कितने हैं 420, जीरो से जीरो कट गया, 5 7 से कट करोगे तो ये 5 और ये 6, यानी ई ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ऑल फोर जूस। टोटल एनिमल कितने होंगे, ए और बी का आपने देखा था 600 था, 600 300 900 900 और 400 1300, डी ऑप्शन हो गया। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा ग्राफ था, आरआरबी लेवल था। चलो, थैंक यू आज का सेशन देखने के लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया है कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से डिवाइड करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आई होप आप देंगे, दे दिया है अभी तक, नहीं दिया है तो अब दे दो जाके, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई का चैनल। थैंक यू वेरी मच।